हेलो नमस्कार सभी भाई बहनों का ऑर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग में हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने देखा था कैसे जो है हम लोग एक एलसीडी और एक कीपैड और उसी के साथ जो है ऑर्डिनो बोर्ड के साथ इन सब हम लोग कनेक्ट करते हैं। और देखा था कैसे हम लोग कोई भी कीपैड से जब की प्रेस करते हैं तो वो एलसीडी में कैसे डिस्प्ले होती है। ये हम लोग जो है लास्ट लेक्चर पे देख चुके हैं। इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग क्रोम पे जाएंगे। ये ओपन किया। यहाँ पे हम लोग ने डाला टिंकर कैड। ये टिंकर कैड डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट के बाद यहाँ पर सर्किट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डिनो यूनो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ये हम लोग का एक ऑर्डिनो यूनो बोर्ड आ गया। उसके बाद हम लोग को एक कीपैड चाहिए। ये हम लोग का एक कीपैड आ गया। ये हम लोग का एक कीपैड आ गया है। उसके बाद एक एलसीडी स्क्रीन चाहिए हम लोगों को। ये हम लोग की एक एलसीडी स्क्रीन आ गई। और एक हम लोग को ब्रेडबोर्ड चाहिए। ये हम लोग का एक ब्रेडबोर्ड आ गया। तो और हम लोगों को क्या चाहिए। सबसे पहले एलसीडी को आप लोग क्या किया करिए, ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट किया करिए, तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। सबसे पहले जो लास्ट का टर्मिनल है ग्राउंड का, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राउंड की सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ने सीधा कनेक्ट किया। ये हम लोग ने कनेक्ट कर दिया, इधर ग्राउंड की सप्लाई दे दी है। और उसके बाद ये जो हम लोग का था ये पावर, रुकिए पहले ग्राउंड इससे कनेक्ट कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सेकेंड। ये हम लोग का एक ग्राउंड है। इसको हम लोग ने ये पकड़ा, ये एक्सटेंड किया, ये आया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्लस से कनेक्ट कर दिया है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, 5 वोल्ट की सप्लाई ली। ये 5 वोल्ट की सप्लाई ली और इधर से लाए। और ये हम लोगों ने क्या किया, प्लस टर्मिनल से अटैच कर, माइनस टर्मिनल से अटैच कर दिया। ऊपर वाला जो है 5 वोल्ट की सप्लाई है, नीचे जो है पूरी ग्राउंड की सप्लाई है। इसको हम लोग चलिए ब्लैक से दिख शो कर देते हैं, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो कि ग्राउंड है। ठीक है, ये हम लोग का ग्राउंड हो गया। अब क्या करना है, ये जो बगल वाला जो है पावर वाली सप्लाई, ये ऑब्वियसली इसको हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। और उसके बाद ये जो हम लोग का है कंट्रास्ट, इसको हम लोग 1 किलो ओम रजिस्टर के साथ, कितना कितना रजिस्टर को क्या वैल्यू होगी उस रजिस्टर की, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर होगा। 1 किलो ओम रजिस्टर के साथ इस वैल्यू को ग्राउंड से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, कंट्रास्ट को। ठीक है, ये हम लोग का एक रजिस्टर कनेक्ट हो गया। बाकी ये वाली जो पिन है रजिस्टर वाली, ये तो आर्डिनो यूनो की डिजिटल पिन से कनेक्ट होती है। उसके बाद ये हम लोग का जो रीड राइट वाला है, ये हम लोग का सिंपली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। रीड राइट वाली पिन जो है हम लोग की ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। फिर उसके बाद ये वाली जो पिन होती है इनेबल वाली, ये भी हम लोग की डिजिटल पिन से कनेक्ट होती है आर्डिनो यूनो बोर्ड की।
ठीक है, ये हम लोग अब कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको नीचे थोड़ा कर देते हैं। ठीक है। छोड़ छोड़। हाँ ठीक है, ये हम लोग का कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये क्या है, हम लोग की इनेबल पिन है, ये किससे कनेक्ट होगी, ये आर्डिनो, ये जो है डिजिटल पिन से कनेक्ट होती है आर्डिनो यूनो के। ठीक है, चलिए अब लास्ट से राइट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ये जो एलईडी कैथोड है, ये किससे कनेक्ट होगा, ये हम लोग का क्या होगा, ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और उसके बाद ये जो हम लोग का टर्मिनल है एनोड वाला, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हम लोग का कनेक्ट होता है रजिस्टर के साथ, 300 ओम के रजिस्टर के साथ। 300 ओम के रजिस्टर के साथ इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ये हम लोग का 300 ओम हो गया, 1 किलो ओम है, इसको हम लोग ने ओम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 300 ओम का रजिस्टर हो गया, उसको हम लोग ने सीधा किससे कनेक्ट कर दिया, एनोड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को डिजिटल पिन से कनेक्शन देने हैं। तो एक एक करके हम लोग डिजिटल पिन उठाएंगे जीरो से लेके, और एलसीडी के जो है उससे हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये इस जगह पे दे देते हैं एक टर्मिनल। ठीक है, इस पूरी रो पे दे दिया। ये जो 1 वाला टर्मिनल है डिजिटल पिन का, ये हम लोगों ने इधर की साइड सप्लाई दे दी। हाँ ठीक है, ये 1 वाला इधर सप्लाई दे दी। जो 2 वाला टर्मिनल है, इसको हम लोग थोड़ा और आगे करके दे देते हैं, इधर दे दी। कहाँ कनेक्ट होना है, इधर कनेक्ट होना है। ठीक है, तो हम लोग ने इधर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग की जो 3 नंबर की जो डिजिटल पिन है, इसको हम लोग ने कनेक्ट कर दिया आगे की तरफ। और जो ये 4 नंबर वाली डिजिटल पिन है, इसको हम लोग ने इधर साइड कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद ये जो 5 वाली डिजिटल पिन है, यहाँ से एक सप्लाई लेंगे और इसको हम लोग इस जगह से दे देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सीधा यहाँ पे उससे हम लोग सीधा भेज देते हैं। ये रजिस्टर सेलेक्ट है, इसको हम लोग ने दे दिया, जीरो से कनेक्ट कर दिया। ऑर्डिनो यूनो बोर्ड की डिजिटल पिन जो है उससे हम लोग ने जीरो की सप्लाई दे दी। और ये जो इनेबल वाली पिन है, इनेबल वाली को हम लोग ने किससे, 1 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ये हम लोग की डाटा बस 7 वाली नंबर पिन है, इसको हम लोग ने किससे, 5 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद डाटा बेस 6 वाली जो है, इसको हम लोग ने किससे कनेक्ट किया है, ये 4 नंबर वाली पिन से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो हम लोग की 5 नंबर वाली डाटाबेस वाली पिन है, इसको हम लोग ने 3 नंबर से कनेक्ट कर दिया है। और ये जो डाटाबेस नंबर 4 वाली पिन है, इसको हम लोग ने क्या किया है, डाटाबेस, ये डिजिटल पिंस 2 नंबर वाली डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हम लोग का हो गया, बेसिकली एलसीडी को हम लोग ने आर्डिनो यूनो बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कीपैड की डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है। तो ये हम लोग का कीपैड है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो जो पिन इसमें दिखती जा रही है उसको हम लोग यूनो बोर्ड से कनेक्ट करते जाते हैं। ये 30 नंबर से कनेक्ट हो गई, रो 2 कनेक्ट हो गई 12 नंबर से। उसके बाद रो 3 जो हो गई, ये कनेक्ट हो गई 11 नंबर पिन से। उसके बाद ये जो रो 4 है, ये कनेक्ट हो गई 10 नंबर डिजिटल पिन से। उसके बाद ये जो कॉलम फर्स्ट है, ये कनेक्ट हो गई 9 नंबर डिजिटल पिन से। उसके बाद ये जो कॉलम 2 है, ये कनेक्ट हो गई 8 नंबर डिजिटल पिन से। फिर उसके बाद ये जो कॉलम 3 है, ये कनेक्ट हो गई 7 नंबर डिजिटल पिन से।
और ये जो हम लोग का कॉलम 4 है ये कनेक्ट हो गई 6 नंबर वाली डिजिटल पिन से। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जो है अब प्रोग्रामिंग लिखते हैं। जो कनेक्शंस हो गए वो हम लोग ने देख लिए हैं कि कैसे कनेक्शंस होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसमें कोड लिखते हैं सब। तो सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग डबल स्लैश लिखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेटर बना रहे हैं एक। ठीक है, ये हम लोग एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं कि कैसे जो है हम लोग इसको प्लस माइनस करते हैं। एलसीडी को हो गया, ये ब्रेडबोर्ड हो गया, कीपैड हो गया और ये आर्डिनो हो गया। सब कनेक्शंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कीपैड की लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। ये इंक्लूड, एक काम करते हैं मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं। ये हम लोग ने मैग्नीफायर ओपन किया। अब आप लोग को थोड़ा देखने में आसानी होगी। यहाँ पे हम लोग ने लिखा कीपैड डॉट एच, ये लिखा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गए। फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, अब एलसीडी स्क्रीन की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया। यहाँ पे आए लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, ये इंक्लूड हो गया। उसके बाद ये लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी हो गया। ये एलसीडी की जो है हम लोग ने कौन कौन सी पिन यूज़ करी है, ये देखिए हम लोग की 0 से लेके 5 तक जो पिन है ये हम लोग की एलसीडी से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो ये हो गया 0,1,2,3,4,5, ये हो गया। फिर अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये हो गया। अब हम लोग को ये बताना है कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये हम लोग के 4 कॉलम्स हैं। और कितनी रोज हैं हम लोगों की, ये हम लोग की 4 रोज हैं। और ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जितनी कीपैड की जो कीज हैं उसको मैप करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर कीज, ये 4x4 की कीज हैं। ये हो गए इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे सबसे पहले नंबर फर्स्ट को मैप किया, कॉमा, फिर कॉमा नंबर 2, ये हो गई सेकंड नंबर की की। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर की को मैप करेंगे, 2 बार कॉमा। ये हम लोग का 3 नंबर की हो गई। उसके बाद ये हम लोग का प्लस हो गया, ये हम लोग ने प्लस को मैप कर दिया, ये कॉमा। अब ये ब्रैकेट हम लोग ने दूसरा ओपन किया, ये किया, कॉमा। फिर यहाँ पे हम लोग ने 4 लिख दिया, 4 को मैप किया। फिर ये 5 हो गया। उसके बाद ये हम लोग का क्या हो गया, 6 हो गया, 6 की मैपिंग हो गई। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या किया, माइनस को मैप कर दिया है। ये हम लोग ने माइनस को मैप किया, फिर यहाँ से नया ब्रैकेट ओपन किया, फिर ये 7 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। फिर हम लोग ने क्या किया, फिर ये ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये सी हो गया। इस सी से क्या होगा, रीसेट होगा। जो भी बटन हम जो भी नंबर्स हम लोग लिखेंगे, जो यहाँ पे सी के से क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बगल में क्या होगा, ये हो गया। फिर उसके बगल में हम लोग ने क्या किया, 0 को मैप कर दिया। अब इसके बगल में क्या होगा, हम लोग इक्वल टू को मैप कर देते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इक्वल टू से क्या होगा, रिजल्ट आएगा, सी से क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये किया, उसके बाद ये हम लोग ने हो गई, मैपिंग हो गई। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं वाइट कॉलम पिन 4। यहाँ पे जो है क्या, कौन कौन से नंबर्स हैं, यहाँ पे 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। ये मैपिंग हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये रो पिन हो गई, ये 4 हो गई, और यहाँ पे देखिए 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, ये 6 हो गया। अब हम लोग जो है कीपैड यूज़ करेंगे, कीपैड को मैप करेंगे, मतलब जो भी की हम लोग प्रेस करेंगे वो किस में जाएगी, इधर कुछ भी लिखेंगे वो की जो है उसी में चली जाएगी। जैसे हमने लिख दिया आवर कीपैड, आवर कीपैड लिखा, ये की इसमें आ जाएगी, कीपैड मेक की, यहाँ से जो है जो भी की प्रेस करेंगे वो मैप हो जाएगी कि वो जो है आवर कीपैड में चली जाएगी। मेक की मैप, यहाँ ब्रैकेट में कीज, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखते हैं कॉल पिन कॉमा रो पिन और रो कॉमा कॉलम। अब हम लोग की जो है क्या होगा, जो भी हम लोग ने की प्रेस करेंगे वो जो है हम लोग की मैप हो चुकी है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वॉइड सेटअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिखा वॉइड बस। इसके बाद से हम लोग सिंपली जो पीछे पीछे हम लोग ने जो कुछ भी किया है वही सब हम लोग को यहाँ पे करना रहता है। सबसे पहले हम लोग एलसीडी को बिगिन करेंगे, 16,2 की हम लोग के पास एलसीडी है, ये हम लोग की एलसीडी बिगिन हो गई। उसके बाद एलसीडी डॉट प्रिंट करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है हम लोग के पास नंबर इनपुट मांगेगा, यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, डिले दे देते हैं, कितने का, एक सेकंड का। यहाँ पे हम लोग ने डिले दे दिया कितना, एक सेकंड का। ठीक है, ये हो गया, एलसीडी बिगिन हो चुकी है, नंबर मांग चुका है इंटर नंबर। उसके बाद एक सेकंड बाद क्या होगा, अपने आप ही वो जो है क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। ये हम लोग की एक स्क्रीन पूरी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक वॉइड लूप चलाना है। ये हम लोग ने एक वॉइड लूप चलाया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अब क्या करना है, इससे हम लोग कोई भी नंबर इनपुट देंगे, जो भी नंबर इनपुट देंगे, किसे 0 से 9 के बीच में हम लोग नंबर इनपुट देंगे। तो हम लोग को पहले उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केस, ये 0 और डॉट, उसके बाद यहाँ पे 9। अब ये हम लोग का एक केस स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,0। ये हम लोग का कर्सर यहाँ पे वो हो जाएगा, स्टार्टिंग पे चला जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पहला नंबर जो है हम लोग यहाँ पे इनपुट मांगते हैं। ये हम लोग का पहला नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का, यहाँ पे की लिख दिया, उसके बाद 0, ये हो गया। अब एलसीडी डॉट प्रिंट नम फर्स्ट,
ठीक है, ये हो गया। अब आपको हम आउटपुट दिखाते हैं क्या होगा। हम लोग ने num1 यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया है, तो इसको पहले हम लोग ज़ीरो देंगे वैल्यू। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ज़ीरो देंगे। दो टाइप की हम लोग उससे यूज़ करते हैं, एक हम लोग इंटीजर से यूज़ करते हैं और एक हम लोग का एक लॉन्ग आता है उससे यूज़ करते हैं। जब कभी भी हम लोग का नंबर बड़ा होता है तो हम लोग लॉन्ग वेरिएबल यूज़ करते हैं, लॉन्ग वो कीवर्ड यूज़ करते हैं। इंटीजर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। हम कहते हैं नंबर फर्स्ट यूज़ किया, ठीक है। अब आपको हम आउटपुट दिखाते हैं। एक सेकेंड। इसमें जो है हम लोग की मैप नहीं है। ये हम लोग ने ब्रेक कर दिया, एलसीडी डॉट सेट कर्सर पे कर दिया। यहाँ पे हम लोग को, हाँ यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक स्टेप यहाँ पे हम लोग का शूट किया है। जो भी मतलब हम लोग कीवर्ड इनपुट करेंगे उसको सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। जैसे हम लोग ने क्या किया, कैरेक्टर जो भी हम लोग इनपुट करेंगे, की, हम लोग ने कौन सा वेरिएबल लिया था, आवर कीपैड डॉट गेट की। यहाँ से क्या होगा, जो आवर कीपैड में कीज आई हैं यहाँ पे हम लोग की गेट कीज से के थ्रू यहाँ पे हम लोग का की में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, हम लोग को जो है स्विच कर देना है। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ये हम लोग ने की यहाँ पे मैप कर दी। अब उसके बाद हम लोग का यहाँ पे नंबर फर्स्ट इनपुट मांगेगा। ये नंबर फर्स्ट हम लोग इनपुट दे दिए। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। हम्म। अच्छा, आवर कीपैड है। ये हम लोग का आवर कीपैड हो गया। आवर कीपैड डॉट गेट की। यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट और लगेगा। ठीक है, ये देखिए रन होने लगा। एक सेकेंड, मैग्नीफायर ओपन कर लेते हैं मैग्नीफायर से। इसको पहले अंदर करते हैं। एक सेकेंड, इसको पहले जो है नीचे कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, ये बटन प्रेस शो होने लगी। इसको जो है थोड़ा और इधर साइड कर लेते हैं। हम्म। अब हम लोग का एलसीडी भी विजिबल है और हम लोग का कीपैड भी विजिबल है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट सिमुलेशन पे करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर नंबर फर्स्ट को यूज़ किया है, तो हम लोग कोई भी यहाँ से नंबर प्रेस करेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इंटीजर क्या करता है, ये ज़्यादा लंबे नंबर्स जो है नहीं यूज़ करता है। इसे हम लोग 5 के बाद देखिएगा, ये देखिए कुछ ये जो है वो सब ऐसे करके शो होने लगा है, कुछ एरर देने लगता है। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं इंटीजर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं कीवर्ड। अब यहाँ पे हम लोग जो है लॉन्ग यूज़ करते हैं। ये जो है जब कभी भी कोई बड़े नंबर्स होते हैं उसके लिए हम लोग लॉन्ग उसका यूज़ करते हैं, लॉन्ग कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आउटपुट देते हैं।
इंटर नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये 0 हो गया। देखा? तो ये बेसिकली अंतर रहता है, लॉन्ग और इंटीजर में यही अंतर रहता है। हम लोग लॉन्ग इसलिए लिखते हैं। ये हो गया, चलिए ये हमने आप लोगों को इसका यूज़ बता दिया है। ठीक है, पहले नंबर यहाँ से इनपुट मांग लेगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग एक केस चलाते हैं। जैसे हम लोग को ऐड करना है, एडिशन करना है, तो हम लोग एक एडिशन का वो केस चला देते हैं। ये एडिशन का हम लोग ने केस चलाया। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी मतलब हम लोग ने नंबर फर्स्ट इंटर किया है, दो नंबर को हम लोग को इसमें ऐड करना है। नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन लगाई, इफ टोटल डज नॉट इक्वल टू 0 देन टोटल में जो क्या आएगी, जो वैल्यू आ जाएगी वो नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीडी डॉट प्रिंट कर देते हैं प्लस को, क्योंकि हम लोग को प्लस करना है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर का यूज़ कर दिया है। अब यहाँ से एक हम लोग नंबर 2 मांग लेते हैं। एक हम लोग ने यहाँ पे नंबर 2 मांग लिया, और नंबर 2 का क्या करते हैं, अदर नंबर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। अदर नंबर के नाम से एक हम लोग ने वेरिएबल बना लिया। ये क्या करेगा, इसकी डिफिनीशन ढूंढेगा कि ये कहाँ गया। नंबर फर्स्ट यहाँ तक प्रिंट होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद जब नंबर 2 की बारी आएगी, तो नंबर 2 की बारी जब आएगी तो ये अपनी डिफिनीशन ढूंढेगा कहाँ पे ये अदर नंबर का ये वो है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली टोटल कर देते हैं दोनों नंबर को। जो हम लोग का पहला नंबर था उसको हम लोग ने प्लस किया दूसरे नंबर के साथ। ठीक है, ये हम लोग प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, कहाँ पे, जो जो भी टोटल आए वो जो है दूसरी लाइन पे आए, इसलिए 0,2 कर दिया, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, सीधा एलसीडी में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। ये हम लोग ने क्या किया, एलसीडी में टोटल जो है प्रिंट करा दिया है। एलसीडी में जैसे टोटल प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या करते हैं, जो दोनों नंबर हैं उनको हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। नंबर 1 नंबर 2 इज इक्वल टू 0। ये किया और यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया। ये हम लोग का प्लस का केस हो गया है। सिमिलरली हम लोग को उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस के लिए एक अलग केस चला देते हैं। जो हम लोग ने प्लस में किया था वही हम लोग को जो है माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस का केस चला दिया। अब इसमें क्या करना है, फिर से जो हम लोग का नंबर फर्स्ट है इसको यूज़ करेंगे, टोटल, इफ टोटल डज नॉट इक्वल टू 0 देन टोटल नम फर्स्ट, या दिस वन। अब यहाँ पे हम लोग जो है एलसीडी डॉट प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे जो हम लोग को माइनस करना है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ये किया, इसको बंद किया। अब यहाँ पे जो हम लोग का सेकंड नंबर है, सबसे लास्ट में जो है हम लोग सेकंड नंबर की डिफिनीशन रखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। ये अदर नंबर यूज़ किया, ये हम लोग ने अदर नंबर यूज़ किया। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल नंबर फर्स्ट माइनस का नंबर सेकंड, ये कर दिया। उसके बाद एलसीडी में हम लोग ने क्या किया, एलसीडी में प्रिंट कर दिया टोटल,
एक सेकेंड पर टोटल जो आएगा वो इसी के आगे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीडी में कर्सर सेट कर देते हैं। कितने नंबर पे? 0,2 पे। ये हम लोग ने कर्सर सेट कर दिया, ये हम लोग का टोटल प्रिंट हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो दोनों नंबर हैं, नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर सेकेंड, इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं। ये हम लोग ने जीरो के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, स्टेटमेंट जो है ब्रेक कर दिया। ये हो गया। अब हम लोग का प्लस हो चुका है, माइनस हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग ने एक केस फिर से चलाया, ये डिवाइड लिखा, फिर से वही करेंगे। इफ टोटल डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन टोटल नम फर्स्ट। ये हो गया। यहाँ पे लिखते हैं एलसीडी डॉट प्रिंट। अब डिवाइड के केस पे एक चीज़ हम लोग को ये भी पता है कि जब कभी भी हम लोग ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जो होता है इनवैलिड शो करने लगता है, क्योंकि ज़ीरो से हम लोग डिवाइड किसी नंबर को कर ही नहीं सकते। तो इस केस पे हम लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर जीरो से अगर कोई डिवाइड करे तो ये इनवैलिड शो करें। ये हो गया। यहाँ पे भी अदर नंबर की डिफिनीशन वो ढूंढ लेगा। एलसीडी डॉट सेट कर्सर किया 0,2 पे। अब इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन शो कर देते हैं, अगर नंबर टू अगर हम लोग का ज़ीरो के इक्वल है, देन तो ये क्या प्रिंट करे, एलसीडी डॉट प्रिंट कर दे इनवैलिड। अगर नहीं तो प्रिंट कर दे, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दे टोटल इज इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग का जो फ्लोट नंबर पे, फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट वगैरह भी आ जाता है, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो भी आ जाते हैं, इसलिए हम लोग फ्लोट लिखते हैं। फ्लोट लिखते हैं नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय, ये फ्लोट लिखा, यहाँ पे लिखते हैं नंबर टू। ठीक है, नंबर टू इफ इक्वल इक्वल टू ज़ीरो तो हम लोग का प्रिंट कर दे इनवैलिड, और टोटल क्या करें, जो नंबर फर्स्ट है उसको नंबर टू से डिवाइड कर दें। ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीडी डॉट प्रिंट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया। और अब क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो को इक्वल कर देते हैं। ये ज़ीरो के इक्वल कर दिया, और यहाँ से क्या करते हैं, स्टेटमेंट क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये स्टेटमेंट ब्रेक हो गया। अब हम लोग का प्लस हो गया है, माइनस हो गया है, डिवाइड हो गया है। अब क्या करते हैं, केस सी का करते हैं। जैसे हम लोग जो है सी वाली बटन दबाएं तो ये क्या हो जाए, तो पूरी स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए। तो हम लोग का जो भी टोटल है उसके साथ जो नंबर फर्स्ट है और उसके साथ जो नंबर सेकंड है ये हम लोग का ज़ीरो हो जाए, और हम लोग का एलसीडी स्क्रीन जो है ये हम लोग की पूरी साफ हो जाए। ये हम लोग का ब्रेक कर दिया स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीन केस हो गए और केस सी का भी हो गया। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब जो है हम लोग जो है सेकंड नंबर की डिफिनीशन देते हैं।
यहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग यूज़ करेंगे। लॉन्ग यूज़ करने से ये होता है कि ये जो ज़्यादा बड़ा नंबर जो होता है वो ले लेता है, इंट जो है ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं ले पाता। ये हम लोग ने लॉन्ग सेकेंड नंबर यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, वाइल जो तब तक जो है क्या हो, जो हम लोग का कैरेक्टर की जो हम लोग का प्रेस करें आवर कीपैड, जो भी कीज जो आवर कीपैड में वैल्यू आए वो सीधा यहाँ पे आ जाएगी गेट की से, इसमें आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की इज लेस देन इक्वल टू 9। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम लोग ने एक नया ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे लिखा नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई जानते हैं क्यों कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं जैसे क्योंकि पहला नंबर दे दिया। पहले मान लो 5693 था, तो पहले 6 नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 5 नंबर इनपुट किया है इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर जब 50 में जो कुछ भी ऐड होगा वो क्या होगा, 6 नंबर, तो 5 के बगल में फिर 6 लिखेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया कि माइनस का ये 0 हो गया। ये हम लोग का क्या करते हैं, LCD डॉट सेट कर्सर 7,0, ये हो गया। अब यहाँ पे करते हैं LCD डॉट प्रिंट, जो भी नंबर 2 हम लोग ने इनपुट किया है ये जो है ये प्रिंट हो जाए। ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक चीज़ अब हम लोग को और करना है। हम लोग जैसे इक्वल टू को प्रेस करें तो हम लोग का रिजल्ट शो हो जाए, ये हम लोग को करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इफ की इक्वल टू तो क्या हो जाए, स्टेटमेंट हम लोग का ब्रेक हो जाए। स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग का जो है नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो गया सेकंड नंबर के हम लोग ने प्रोग्रामिंग कर दी है। ये हम लोग ने केस सी प्लस प्लस माइनस और डिवाइड का सिर्फ केस देखा है। एक चीज़ हम लोग को और ऐड करना है, यहाँ पे जैसे नंबर फर्स्ट ऐड किया है, अब यहाँ पे नंबर 2 ऐड करेंगे, इसको भी हम लोग 0 के इक्वल दे देंगे। और एक चीज़ हम लोग को और ऐड करना है, हम लोग की वैल्यू जो है, जो आंसर आएगा है वो पॉइंट में भी आ सकता है, नंबर में भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। फ्लोट क्या होता है, पॉइंट में भी नंबर दे सकता है, या फिर हम लोग डबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, बेसिकली हम लोग का प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। अब एक बार जो इसको रन करते हैं, देखिए क्या एरर आती है। नंबर 2 अदर नंबर, एक सेकेंड, अदर नंबर यहाँ पे लूज किया है। यहाँ पे आया था। ठीक है, ये हम लोग का हो गया अदर नंबर। अब देखें क्या एरर आती है। ये हम लोग का देखिए प्रोग्राम रन होने लगा। अब हम लोग इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, इसे 1 2 3 4, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं,
ये प्लस किया 1 5 9 9, इससे हम लोग ने प्रेस किया, क्या रिजल्ट आया ये देखिए, फ्लोट में रिजल्ट आया 0.00 करके। इसको जो भी ऐड करेंगे हम लोग का ये रिजल्ट आया, ये हम लोग का आउटपुट आ गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग की एलसीडी स्क्रीन क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग डिवाइड चेक कर लेते हैं। जैसे 12 को हम लोग से किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, कितना आंसर आएगा, 3 आ गया। ठीक है, तो ये था बेसिकली हम लोग का कैलकुलेटर जो है प्रिपेयर हो चुका है। अब इसमें यहाँ से हम लोग की स्क्रीन क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग ने इसको सी मैप किया था, यहाँ से सी मैप किया था, इसलिए ये जो है सी का काम कर रहा है। सी में हम लोग ने वो प्रोग्राम दे दिया है कि जैसे हम लोग सी प्रेस करें ये स्क्रीन जो है हम लोग की क्लियर हो जाए। यहाँ से हम लोग का इक्वल टू से रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी लिख लीजिए वैसे 1 2 3, ये फिर माइनस करना है, यहाँ से माइनस कर दिया, 5 को 5 ले लिया, 123 में 5 माइनस करेंगे 118 बचेगा। ठीक है, ये हम लोग का ऐसे कैलकुलेटर की ये प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे हम लोग कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली, माइनस हो गया, यहाँ से हम लोग ने स्क्रीन क्लियर कर दी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका हम लोग का ग्राउंड टर्मिनल हो गया, ये पावर 5 वोल्ट हो गया, यहाँ से 1 किलो ओम रजिस्टर के साथ ही ग्राउंड से कनेक्ट होगा, बाकी ये सब जो है ऑर्डिनरी बोर्ड की डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा। ये हम लोग का रीड राइट हो गया, ये जो है हम लोग का इनेबल हो गया, ये 0 से कनेक्ट किया गया, ये 0 से कनेक्ट किया गया, ये 1 से कनेक्ट किया गया। उसके बाद यहाँ से जो है 2 3 4 5 करके डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया, और जो हम लोग का एनोड था उसको हम लोग ने 3 ओम 100 ओम रजिस्टर के साथ 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी, और ये जो कैथोड था इसको हम लोग ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। और ये हम लोग का कीपैड का वो है, ये जो हम लोग ने 13 12 10 9 8 से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने कीपैड को लाइब्रेरी इंक्लूड करी, फिर एलसीडी की, फिर यहाँ बताया कितनी एलसीडी किस किस पिन से कनेक्ट है, फिर कॉलम और रो में क्या है 4,4 है, फिर यहाँ पे कीपैड को मैप किया, उसके बाद कॉल पिन कितनी है, फिर रो पिन कितनी है, फिर हम लोग का क्या है और कीपैड में जो भी हम लोग की है उसको हम लोग ने मैप किया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, नंबर 1 नंबर 2 और टोटल इनिशियली हम लोग ने 0 ले लिया, फिर वर्ड सेटअप करके ये बिगिन किया, फिर हम लोग ने वर्ड लूप चलाया। यहाँ पे क्या है, जो भी हम लोग ने की प्रेस करी है वो गेट की से तो जो है आवर कीपैड में आ जाएगी, उससे की में स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, की को स्विच कर देंगे, फिर केस चलाएंगे 0 से लेके 9 तक, तो ये क्या हो 0,0 पे से कर्सर सेट हो जाएगा, फिर यहाँ से नंबर फर्स्ट मांगेगा, नंबर फर्स्ट यहाँ से प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग सिमिलरली प्लस की करिए, ये माइनस की करिए, डिवाइड की करिए और ये के सी की करिए। यहाँ पे हम लोग ने अदर नंबर की डिफिनीशन दे दी, जैसे यहाँ पे प्लस उसमें जाएगा अदर नंबर की यहाँ से डिफिनीशन ढूंढेगा, यहाँ से जो है अदर नंबर पे आ जाएगा। यहाँ से हम ये देखिए जो सी किया है यहाँ से जो है स्टेटमेंट 0 होगा जैसे ही सी प्रेस करने से, और यहाँ से जो है इक्वल टू रिजल्ट देगा। और ये जो है डबल अदर नंबर की पूरी प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, तो ये था, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक एलसीडी लेंगे, एक एलईडी लेंगे, एक बजर लेंगे, उसी के साथ एक कीपैड लेंगे। तो कीपैड से हम लोग जो है पासवर्ड जो भी हम लोग इनपुट करेंगे उसी के थ्रू जो है 4 डिजिट का पासवर्ड होगा, और जैसे अगर पासवर्ड सही होगा तो बजर और ग्रीन एलईडी जो है ऑन हो जाएगी, और लेकिन अगर पासवर्ड गलत होगा तो रेड एलईडी जो है जल जाएगी। और 3 कंटिन्यूसली अटैम्प्ट के बाद क्या होगा, रेड एलईडी बजर के साथ जो है कंटिन्यूसली ब्लिंक करने लगेगी। ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। बाकी 21 से जो क्वेश्चंस हैं, ये हो गया DST-11 सेंसर हो गया, ये सब जो हैं आधे सेंसर्स जो हैं यहाँ सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसका जो है प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया,
ये जो है टिंकर कैड पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं जो जो हो सकते हैं वो मैं करवा दूंगा प्रैक्टिकल के साथ। जो जो नहीं हो पाएंगे उसकी मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे वो करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।